नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि हम सब ने अपने भीतर विराजमान उस परम सत्ता से संबंध बना दिया, उस परम तत्व से, परमेश्वर से, परमात्मा को अपना बना लिया, उसको जान लिया, तो ये समझना साथियों कि आप और हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। हमारे साथ एक ऐसा हमदर्द रहेगा जो हमेशा मौजूद रहेगा, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विचार करिएगा, गौर करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 20 मार्च 2023 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079, चैत्र मास की 7 परवृष्टि, शक 1944, फाल्गुन 29, तदनुसार सोमवार 20 मार्च 2023। आज 20 मार्च है और आज से ठीक 2 दिन बाद राष्ट्रीय भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। और यह राष्ट्र का गौरव होना चाहिए, संपूर्ण राष्ट्र को अपने इस भारतीय नववर्ष को उल्लास के साथ मनाना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों का प्रारंभ और नव संवत्सर नववर्ष का प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आपकी रक्षा करे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का समाप्ति काल है 21 मार्च सुबह 1:47 पर। सूर्यकालीन योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 4:21, अगला योग शुभ होगा। और सूर्यकालीन करण वृष्टिकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 3:20, अगला करण शकुनी होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:39 पर, यानी पूरे दिन चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन मीन राशि में सूर्यदेव, बुध देव और बृहस्पति देव, कुंभ राशि में चंद्रदेव और शनिदेव, मिथुन राशि में मंगल देव, मेष राशि में शुक्रदेव और राहुदेव, केतु तुला राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 20 मार्च 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53, अवधि 48 मिनट है। और आज के दिन ये 48 मिनट सबसे शुभ मुहूर्त है शुभ कार्य करने का। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौगड़िया सुबह 9:27 से लेकर सुबह 10:58 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5:01 तक। अमृत का चौगड़िया शाम 5:01 से लेकर शाम 6:32 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व कुमकुम और केसर का तिलक करके यात्रा पे निकलेंगे तो बहुत उत्तम और बहुत ही लाभदायक रहेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 20 मार्च आपका जन्मदिन है। फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, सब आप 5 किलो कच्चे चावल श्वेत वस्त्र में बांधिए। अपने आराध्य का ध्यान करने के उपरांत ये चावल किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद किसी महिला को दान में दे देना। मित्रों, साथियों, 5.25 किलो ये मेरा संकेत है, बाकी श्रद्धा अनुसार भी आप कर सकते हैं। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, जब राशिफल प्रारंभ करता हूं तो एक महा उपाय बताता हूं। जब मीन राशि पर आता हूं, यानी राशिफल समाप्ति के बाद भी आपके लिए एक महा उपाय रहता है, इसलिए राशिफल पूरा देखें। मित्रों, साथियों, बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि दाती महाराज, हमारे घर में नकारात्मक ऑरा बहुत रहता है,
और नकारात्मक वातावरण की वजह से घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा, हमेशा कुछ न कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं घटती रहती। क्या उपाय है मित्रों साथियों? समय, और जो उपाय बता रहा हूं उसमें समय की बहुत बड़ी पाबंदी है। यदि आप हर रोज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त के ठीक 45 मिनट बाद अपने घर में देसी गाय के उपले पर गूगल की धुनी यदि आप देते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नमो नारायण। बात करते हैं आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम, लाभ, सफलता, खुशी और प्रसन्नता का संकेत, नई जिम्मेवारी का संकेत नजर आ रहा है, प्रमोशन का संकेत नजर आ रहा है, महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने का संकेत नजर आ रहा है। भाई बंधु और मित्रों का सहयोग रहेगा। देश विदेश से व्यवसायिक अनुबंध मजबूत होंगे। धन लाभ होगा। वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात फायदेमंद होगी और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। राजनीतिक में वर्चस्व रहेगा। सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा। आप युवा हैं, कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से युवाओं के समय में सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल प्रमोशन या नई जिम्मेवारी के साथ साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। धन और सुख के साधन बढ़ेंगे। साथियों से मतभेद दूर होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? अपने लिए समय निकालें, अपना स्वावलोकन करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धा पूर्वक साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण का, सितारों की चाल अनुकूल है। शुक्लों का सिलसिला जारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्रों के क्षेत्र से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और राजनीति में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। नई जिम्मेवारी मिलेगी। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन लाभ होने से सुख के साधनों में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। और हाँ, आप युवा तो आज युवाओं को नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जॉब चेंज का भी अवसर नजर आ रहा है। नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, उसमें शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यवसाय और कामकाज में भी धन लाभ होगा। नवीन कार्यों में पूंजी लगाना भी लाभप्रद रहेगा। क्या करें? कार्यक्षेत्र पर अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, आज श्रद्धानुसार साबुत मिश्री के डले 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना शुभात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में समय पूर्णता आपकी पक्ष में है, लेकिन संयम, धैर्य और सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा। आज माता पिता और विशेष रूप से पिता और परिवार की वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह यदि आपने मानी तो उनकी सलाह से, उनके परामर्श से, उनके सहयोग से लाभकारी दिन सिद्ध होगा। धन की प्राप्ति, कारोबार में सफलता, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र पर आपकी पकड़ रहेगी, लेकिन रहन सहन और खान पान में लापरवाही नहीं बरते। आंखों संबंधी कोई बीमारी तो डॉक्टर को तुरंत सलाह लें। जिस तरह के घर योगा योग है, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में है या फिर चाहे खेल के मैदान में है या फिर आप मेडिकल के क्षेत्र में है, लॉ के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण सुफल प्राप्त होंगे। आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता को थोड़ा आज गुप्त रखिएगा। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार गुड़ से बनी रेवड़ी कंजकों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापटक और तकलीफ का संकेत दे रहे हैं। कामकाज में उठापटक है, नौकरी में परेशानी है, सरकारी मामलों को लेकर परेशानी नजर आ रही है और ससुराल पक्ष से भी तनाव का संकेत नजर आ रहा है। आज मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। बहुत जरूरी है
धैर्य और संयम से काम करें और तर्क और वितर्क से अपने आप को कोसों दूर रखें। स्थिति को पहचानना बहुत जरूरी है। समय और परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। सरकारी नियमों का पालन करें, सरकार के साथ कोई पंगा नहीं हो, ससुराल पक्ष से लड़ाई नहीं हो और वाणी में संयम और अग्रेशन से बचना बहुत जरूरी है। अग्रेशन, क्रोध से बचना बहुत जरूरी है। युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में की गई लापरवाही मोटा नुकसान देगी। आपकी कार्यशैली की वजह से असफलता और तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? आज अकारण क्रोध ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक दूध, कच्चा दूध गरीब, निर्धन, जरूरतमंद 9 कन्याओं को जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम है बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण का समय उत्तम है। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में, राजनीति के क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी काम बनेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन लेने का सपना पूरा होगा। मान सम्मान और अधिकारी बढ़ेगा। आप विवाहित है तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी के साथ आमोद प्रमोद और खुशी का क्षण प्राप्त होंगे। नौकरी में है भी युवा हैं, साहस और पराक्रम से सफलता हासिल करेंगे। सफलता आज जरूर मिलेगी, धन जरूर मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और मनोकामना पूरी होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा का दिन मनोकामना का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में परिवार का सहयोग करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आज आपके पक्ष 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गेहूं का दलिया, श्रद्धानुसार गेहूं का दलिया या फिर 5.25 किलो या 1.25 किलो, जो आपकी श्रद्धा हो, आज किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद ऐसी महिला को दान में जो वास्तव में गरीब हो। आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र का समय शुभ, लाभ, अनुकूलता, परेशानी से छुटकारा, कामकाज में सफलता, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर का संकेत दे रही। नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे। रहन सहन, खान पान का स्तर ऊंचा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। भाई मित्रों का सहयोग मिलेगा। चित्त में प्रसन्नता रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा। छोटे भाई बहन साथ खड़े रहेंगे। ये विद्यार्थी जो घर से बाहर रहकर बाहर अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। नक्षत्र गणना युवाओं के लिए शुभ समाचारों का संकेत दे रही। मन अनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। स्वजनों के से व्यवसाय विस्तार और धन लाभ होगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र को अनुकूल बनाने के लिए अपने अहम पर काबू रखें। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को मशरूम, खाने वाली मशरूम मिट्टी के पात्र में भरकर दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में धन प्राप्ति होगी। धन के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यवसायी उलझने दूर होगी। आय की प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। कुटुंब का साथ मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी बड़ा सुदृढ़ होगा। लेकिन बहुत जरूरी है व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर रहे, फॉल्स इल्यूजन से बचना और वाणी पर संयम रखना, तब ये सफलता मिलेगी। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे मौके मिले। विद्यार्थियों को शिक्षा के समय सफलता के मौके मिलेंगे और विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं को भी कामकाज में अच्छा अवसर प्राप्त होगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा अनुसार दही, कच्चे दही जो होता है ना, वो दही आप जरूरतमंद किसी गरीब, निर्धन, विधवा महिला को दान में देंगे तो उत्तम उपाय रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचार। नक्षत्र गणना, ग्रह गोचर गणना, प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक उठापटक और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने ही लोग आज धन हानि का प्रयास करेंगे और मन में बेचैनी और आलस्य बना रहेगा। स्वयं के लापरवाही से भी कार्य हानि का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर लापरवाही नहीं करें। व्यवसाय की यात्रा में सावधानी बरतें। और सबसे बड़ी बात है कि आज पारिवारिक वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज नक्षत्र गणना अनावश्यक परेशानी, कष्ट, उठापटक का संकेत दे रही। अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी। क्या करें? मुसीबत में परिवार काम आता है और मुसीबत में परिवार काम आए, इसके लिए परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी, उनकी सुनना बहुत जरूरी। क्या ना करें? पारिवारिक एकता को भंग ना करें।
शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधिए और किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। दक्षिणा के साथ सारे कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में शास्त्र पराक्रम में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में आसान सुकून सफलता, आर्थिक स्थिति खुशहाल, परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति, यात्रा से धन लाभ और कंपटीशन और प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मेहनत और परिश्रम अच्छा रंग लाएगी। आपकी उम्मीदों और आशाओं को नए पंख लगेंगे, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कामकाज कारोबार नौकरी में भी अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, व्यर्थ का खर्चा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन किसी स्वाघन स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अनुमोदन। और बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय, अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर, अब अकस्मात मनोनुकूल कार्य बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त, रुके हुए काम शुरू होंगे, परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हाँ, कार्य गति धीमी जरूर है लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। आपको क्या प्रयास करना, आपको खाली इतना प्रयास करें कि अपनों के साथ कोई दगा नहीं करे, मात्र अपने स्वार्थ के लिए संबंध नहीं बनाए, निश्चल रहना है, अपनों के साथ धोखा नहीं, थोड़ा सा खर्चों में काबू रखना, बाकी तो कर्तव्य की पूर्ति होगी, कामकाज भी अच्छे बनेंगे, धन की प्राप्ति भी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन को लेकर मेहनत और संघर्ष का संकेत नजर है। आज थाली में परोस के नहीं मिलेगा भाई, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे, क्या ना करें, विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत श्रद्धानुसार भोजन कुष्ठ आश्रम में कराना आज बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ उत्तम, भाग्य आपके पक्ष में करवा लेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा, कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों से लाभदायक संबंध बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, अपनों का सहयोग मिलेगा, समय पर सारे कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर है, धन वृद्धि और मान सम्मान भी बढ़ेगा। युवाओं के लिए आज का दिन अनुकूल और लाभदायक रहेगा, कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे और कार्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एजुकेशन के हिसाब से लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपनों से समझौतावादी नीति से काम करें, क्या ना करें, संबंधों में कड़वाहट नहीं आने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार देसी चने, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करा, नक्षत्र गणना परेशानी कष्ट तकलीफ और प्रतिकूलता का संकेत, विशेषकर कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में सावधान रहना, व्यवसाय विस्तार नहीं करे, व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करे, व्यवसाय परिवर्तन नहीं करे और व्यवसायिक संबंधों में वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। निजी जीवन में रिश्तों को लेकर आपको संतुलित रहना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का तर्क और वितर्क परेशानी कष्ट हानि का संकेत दे रहा है। नवीन योजनाएं आज प्रारंभ न करें और अपनी वार्ता को भी गुप्त रखें तो अच्छा रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करेंगे तो मोटा नुकसान हो जाएगा। घर में कलह का वातावरण नहीं हो, शांति बनाकर रखें। अपने मानसिक संतुलन को थोड़ा सा और मजबूत करें। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें, परिवार की सुने, क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद न रखें। शुभ अंक है, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान श्रद्धा अनुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शकन उपनयन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, ये मेरा निवेदन था। अब मैं आज के उपाय की बात करूंगा। यदि धन को लेकर आप परेशान हैं, लाख प्रयासों के बावजूद, कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष के बावजूद भी
ना बरकत होती, ना बच होती, ना बढ़ोतरी होती। बचत और बरकत और बढ़ोतरी धन को लेकर आपके कामकाज में नहीं है तो क्या करें। मित्रों, ये उपाय भी अद्भुत है आपके लिए। हर रोज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बैठे और सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट बाद अपने घर में गाय के देसी उपलों को जलाकर कपूर और लौंग की धुनी अपने कार्यस्थल पर और कामकाज या घर में दीजिएगा। बरकत भी होगी, बचत भी होगी और धन भी आएगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, आंकलन मेरा दबाव नहीं, आपका अपना हूं। कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।